हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिश्ते खराब होने की सबसे बड़ी जो वजह है, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। रिश्तों की खराब होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारी है छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ, नासमझी, बचपना हमारा, और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना। यही है मेन कारण हमारी रिश्तों में दरार लाने का। अब कुछ टिप मैं बताऊंगी जिसको अपना कर या फिर जो गलतियां हम कर रहे हैं अगर वो हम नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में कभी भी रिश्ते में दरार नहीं आएंगी। तो जो पहली गलती है जो हम लोग करते हैं, प्रॉपर्टी समझना। मतलब हस्बैंड को ना, मतलब अपनी प्रॉपर्टी समझना। मतलब प्रॉपर्टी मतलब मेरा हस्बैंड कहीं पे भी जा रहा है मुझे बता के जाए, ये किससे बात कर रहे हैं मुझे इससे पूछ के बात करें, कितने घंटे बात कर रहे हैं मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं, ये वहाँ छत पे खड़े होके क्यों बात कर रहे हैं, ये नीचे क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये उस रिश्तेदारी में क्यों जा रहे हैं, ये मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। हर चीज़ में मतलब अपने हस्बैंड की ताका झांकी करना और उनका पीछा करना। मतलब किससे बात कर रहे हैं, बार बार चेकिंग करना, उनके फ़ोन कॉल्स को डिटेल्स देखना, किससे बात करी है, कितने घंटे बात करें, इन्होंने अपनी बहन से बात करी है, इन्होंने अपने घर वालों से ऐसे बात करी है। तो मतलब इस तरीके का जो है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नासमझी है। जिस तरीके से आपके मायके वाले आपको प्यारे थे ना, उसी तरीके से आपके पति के मायके वाले भी उसको बहुत प्यारे हैं। तो इसीलिए जितना प्यार आप अपनी मम्मी को करते थे ना, उतना ही आपके हस्बैंड अपनी मम्मी को, अपने पेरेंट्स को भी करते हैं। तो ज़्यादा अपने हस्बैंड को अपनी प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ना समझे। हाँ, आपके पति तो वो आपके ही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी से बात कर लेंगे, आपसे बिना पूछे बात कर लेंगे या कहीं चले जाएंगे तो वो किसी और के हो जाएंगे। ये आपकी गलतफहमी है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और जो दूसरा है, ड्रामा क्रिएट करना। मतलब ड्रामा क्रिएट करना जैसे लेडीज़ के सामने, मतलब हमारे घर में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, हम अपने हस्बैंड को नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम दूसरों के सामने, अननोन पर्सन के सामने, रिश्तेदारों के सामने अपने पति की बखान करने में लगे पड़े हैं। अरे ये तो बहुत निकम्मे हैं, ये तो घर का एक काम नहीं करते हैं, ये बिल्कुल मेरी हेल्प नहीं करते हैं, बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते हैं, ये नहीं करते हैं, ये टाइम से ये नहीं करते हैं। मतलब जो हस्बैंड है जिसकी वजह से हमको दिक्कत है उसको हम बता नहीं रहे हैं, लेकिन हमने पूरी रिश्तेदारी में, पूरे रिलेशन में, अड़ोसी पड़ोसियों में अपने हस्बैंड की बुराई कर दी है। तो वो क्या कहेंगे, बहुत चुस्की लेके तो सुनेंगे, हाँ ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे करके वो सुनेंगे तो, लेकिन लास्ट में वो आपकी मजाक उड़ाएंगे। इसलिए आप हंसी का पात्र मत बनिए। और जो अगला है जिस पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझना। मतलब हम, होता है ना, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा समझते हैं और हमें ये लगता है सारी कमी उस अगले बंदे में ही है। मतलब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन सारी कमी मेरे हस्बैंड में है या फिर सारी कमी मेरी पत्नी में है। यही हम अक्सर सोचते हैं कि आई एम द बेस्ट, और सारी कमी का ठिगड़ा जो है इस अगले बंदे ने ले रखा है। जो दो मियाँ बीवी हैं, तो अगर पति है तो भी अपनी पत्नी के लिए ये सोचता है, और जो पत्नी है वो अपने हस्बैंड के लिए ही सोचती है। तो ये जो गलतफहमी है ये दूर करिए। कभी कभी बहुत सारी गलतियां हमारे खुद के अंदर होती है, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता, दूसरों की कमियों, दूसरों की बुराइयों देखने से हमें फुर्सत नहीं मिल पाती है कि हम अपनी भी निहारें। इसलिए बेहतर होगा अपने गिरबान में भी झांक कर हमें देखना चाहिए। और जो अगला है, गैर जिम्मेदारी।
गैर जिम्मेदारी मतलब अब जैसे शादी से पहले हम जब मर्जी आते थे घर रात में, और मतलब जैसे मर्जी अपनी मनमानी करते थे, मतलब लेट में आना, लेट में खाना, लेट में सोना, मतलब इस तरीके से लेट में आना मतलब। तो अब शादी के बाद तो बहुत सारी रूटीन जो है लड़की को भी बदलना पड़ता है और लड़के को भी बदलना होता है। शादी से पहले लड़की के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, घर का कोई बर्डन नहीं होता है, उसकी मनमानी होती है, वो करे या ना करे। ठीक उसी तरीके से लड़का भी आज़ाद होता है, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है, और वो जैसे मर्जी जब मर्जी उठे, जब मर्जी खाए पिए, ऑफिस गए, और जितनी देर में आना है दोस्तों से गपशप कर रहे हैं और लेट नाइट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी के बाद तो पुरुषों को भी बदलना होता है। जिस तरीके से घर की लेडीज़ को बदलना पड़ गया, उसी तरीके से घर के पुरुष को भी बदलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। ज़िंदगी में आगे तभी बढ़ सकते हैं और रिश्ते को मजबूत हम कर सकते हैं। और जो अगला है, मेरी मर्जी, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरी मर्जी, मुझे कोई नहीं रोकेगा टोकेगा। मतलब ये है, जैसे जैसे हम शादी से पहले हम करते थे कि अपनी मनमानी करते थे, हमें कोई रोकता टोकता नहीं था, हम जैसे मर्जी उठते थे, सोते थे, मेरी मर्जी। जैसे मर्जी हम कपड़े पहनते थे, किसी को पसंद हो ना हो हम करते थे अपनी मनमानी। कर क्या लोगे तुम मेरा। लेकिन और ऐसे हस्बैंड का भी है, जहाँ मर्जी जाऊँ मैं, जहाँ मर्जी घूम, मूवी देखने के लिए जाऊँ, मेरी मर्जी। लेकिन शादी के बाद ना एक दूसरों की मर्जी के हिसाब से भी चला करिए, ताकि आपका रिश्ता बहुत मजबूत रहे, आपके रिश्ते में कभी दरार ना आए। और अपनी मर्जी से ज़्यादा दूसरों की मर्जी के हिसाब से अगर आप चलेंगे ना, अपनी वाइफ के या फिर अपने पति की मर्जी के हिसाब से, तो आप खुद भी खुश रहेंगी और अपने हस्बैंड को भी खुश रखेंगी। और या फिर जो पति हैं वो भी अपनी पत्नी को खुश रखेंगे और खुद भी खुश रहेंगे। और जब दोनों बंदे खुश रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लाइफ होगी आपकी। और जो अगला है, दूसरों की कही हुई बातों पर विश्वास करना, मतलब दूसरों की कही हुई बातें, मतलब कोई अड़ोस का पड़ोस का बंदा हमें मिल जाता है और कह देता है अरे तुम्हारे हस्बैंड तो उस लड़की के साथ जा रहे थे, और हम यकीन कर लेते हैं। अब मतलब हम अपने हस्बैंड से नहीं पूछ रहे हैं कि ये ऐसे कह रहे थे क्या, ये क्यों कह रहे थे ऐसा, मतलब इस तरीके से हम पूछते नहीं है। लेकिन हम तो अपनी भूमिका बना लेते हैं। वो घूमने के लिए गए थे, 4 दिन से लगातार ये लेट में आ रहे हैं घर पे, मुझे क्या पता आज इनकी पोल पकड़ी गई है, इनकी पोल खुल गई है। इस तरीके की ये हम भूमिका बना लेते हैं। तो इस तरीके की भूमिका बनाने से पहले आप हस्बैंड से सीधे स्पष्ट भाषा में आप पूछिए, क्या ये सत्य है, क्या ये जो मैं सुनी हूँ मैं, क्या सही है क्या गलत है। कभी भी दूसरों की बातों पे भरोसा करके अपने घर में लड़ाई मत करिए। प्लीज़ आप अपने हस्बैंड से कंफर्म तो करिए पहले। और जो अगला है, विश्वास रखें, अपने हस्बैंड पे विश्वास रखें, विश्वास बनाएं और उनका दिल जीत लें। क्योंकि एक विश्वासी है जो आपका रिश्ता कभी टूटने नहीं देगा। चाहे 10 लोग कोशिश करें आपके रिश्ते में दरार डालने की, लेकिन अगर आपने अपना विश्वास बना रखा है ना अपने पति के दिल में, या फिर जो हस्बैंड है उन्होंने अपनी पत्नी के दिल में विश्वास बना रखा है, तो चाहे दुनिया लाख कोशिश कर ले, आपका रिश्ता कभी टूट नहीं सकता है। लेकिन विश्वास बना के रखिए, एक दूसरे का दिल जीत के रखिए, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करिए और एक दूसरों के लिए जियो। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और कमेंट में बताइएगा आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, और आप लोग को मेरा ये वीडियो मतलब किस तरीके का और आगे चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आज मेरी आवाज़ थोड़ी आज जाके थोड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है मुझे। और बाय बाय।